Greetings to all the aspirants present out there. This is Chandigarh Civil Services. Aspirant, we had already started one series that is related to your Punjab Administrative Examination. जहाँ पे this is your CSAT section. जहाँ पे in the earlier video we had a discussion about your probability part. Fine. So probability में in the last lecture we discussed the certain question based on your dice. Then comes to your fine dice related हमने कुछ questions देखे थे जहाँ पे sum का usage था. Then after that हमने कुछ questions किए थे that is of the random probability related. Fine कि कोई भी bag है जिसमें balls हैं. Fine you are choosing this particular ball of a particular color. तो कुछ questions की type हमने की थी. Fine hopefully that concept is quite clear to all of you. Fine and yes. In this particular session, so continuing that, we'll have the discussion of the new type of the question, fine, that is your random probability, ठीक है? तो random probability से, fine, जो हमने already कर लिया था, fine. So in this, we'll have the discussion of your number probability, fine. So what exactly it is telling you? कुछ questions देखेंगे, यहाँ पे क्या है? कुछ shortcut method देखेंगे, उसको practice करेंगे, and yes, उससे क्या है? आपका जो question का है, that will be easily understood हो जाएगा. So question देखते हैं कि बोल क्या रहा है. Tickets numbered 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. यहाँ पे ये बोल रहा है कि टिकट्स की नंबरिंग थी 1 से लेके 20 तक और उनको मिक्सअप कर दिया एंड देन उससे एक रैंडमली कोई भी एक टिकट जो है ड्रॉ किया. तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो टिकट ड्रॉन हैज द नंबर कि जो टिकट हमने निकाला है that has to be a multiple of 3 or 5. So that means in this question we are having a ticket numbering 1 से लेके 20 तक टिकट के नंबर है. अब ये बोल रहा है कि टिकट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जहां पे मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 होगा. सो हमें पता है 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 3, 6, 9, 12 देन कम्स टू योर 20 तक देखेंगे दैट इज योर 15 एंड देन कम्स टू योर 18. वी नो दैट these are the multiple of 3 from 1 से लेके 20 तक. In the similar manner 5 के मल्टीपल भी देख लेते हैं. तो 5 के मल्टीपल क्या जाएंगे that is your 5, 10, 15 and then comes to your that is your 20 क्योंकि 1 से लेके 20 तक बोला है. फाइन. अब जब हम मल्टीपल्स देखते हैं फाइन ये मल्टीपल आ गए. अब we know that probability of any event यहाँ पे कौन सा इवेंट है कि हम वहां से क्या है एक टिकट ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा that will be favorable cases कि कितने फेवरेबल केसेस होंगे डिवाइड बाय टोटल केसेस. फाइन. सो अगर हम यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितने केसेस होंगे दैट इज योर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 केसेस आते हैं. बट जब हम देख रहे हैं यहाँ पे देयर इज सम कॉमन दैट इज योर 15. हमें 15 को एक ही बारी लेना है. सो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे 10 से 1 माइनस कर देंगे दैट विल बी 9 एंड टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं कितने ऑप्शंस है टिकट्स के दैट इज योर 9/20. फाइन. तो क्वेश्चन को देख के फाइन वी कैलकुलेटेड द थिंग दैट्स वेरी इजी. बट अगर इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया जाए कि इंस्टेड ऑफ 1 से लेके 20 तक इफ इट इज आस्किंग 1 से लेके 200 तब हमें इस तरह से मल्टीपल्स अगर इफ वी आर राइटिंग देन द थिंग विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. फाइन. सो उस केस में आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. फाइन. तो इस क्वेश्चन में आप कैसे एक ट्रिक यूज कर सकते थे. फाइन. वन इज योर जिसके भी आपको मल्टीपल निकालने हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 के मल्टीपल निकालने हैं. फाइन. सो व्हाट यू कैन डू टोटल आपके नंबर कितने हैं जैसे यहाँ पे 20 थे अगर 200 है तो आप 200 लेंगे दैट इज योर 20 और किसके मल्टीपल 3 डिवाइड कर दीजिए वो मल्टीपल आ जाएंगे दैट इज योर 6. अर्लियर हमने खुद किए थे दैट इज योर 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18 कितने मल्टीपल्स थे 6 मल्टीपल्स थे. डायरेक्टली जब आप उसको डिवाइड कर देंगे यू कैन इजिली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मल्टीपल्स. नेक्स्ट इज योर 5 मल्टीपल. अगेन जब आपको मल्टीपल ऑफ द 5 करने हैं तो इंस्टेड ऑफ द व्हाट रैंडम आप कैलकुलेट कर रहे हो जस्ट डिवाइड 20/5 एंड दैट विल बी अ काइंड ऑफ 4 मल्टीपल. बट इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैड सीन कि आपका यहाँ पे कुछ कॉमन मल्टीपल भी थे. पिछले वाले में कौन सा कॉमन मल्टीपल था दैट वाज 15. फाइन. तो कॉमन मल्टीपल वी हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम दीज 2 ऑप्शन. तो कैसे कर सकते हैं यू कैन कैलकुलेट द दैट इज योर एलसीएम दैट इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने किसका निकालना है जिसके मल्टीपल निकालने हैं दैट इज योर 3 एंड 5 एंड वी नो दैट इसका मल्टीपल कितना है 15. मतलब कि एक कॉमन मल्टीपल है
जो कितना है 15, फाइन। तो अब आप कैसे कैलकुलेट कर देंगे, 6 आपका प्लस 4 दैट इज योर टोटल मल्टीपल माइनस 1, ये आपका 15 दैट इज योर 9 मल्टीपल्स, फाइन। तो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज योर 9, फाइन। तो आपकी जो फेवरेबल आपका प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 9 एंड टोटल कितने थे 20, फाइन। सो जितना मर्जी नंबर आ जाए, चाहे 20 आ जाए, 200 आ जाए, थ्रू दिस पर्टिकुलर ट्रिक you can easily calculate the question, fine. So let's see next question, fine. अब देखिए यहाँ पे हम सेम, क्योंकि 1 से लेके 300 तक इट इज नॉट फिजिबल कि हम वहां पे सारे मल्टीपल्स एक एक करके काउंटिंग पे फिंगर्स पे हम काउंट कर रहे हैं, नॉट फिजिबल, बिकॉज दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, फाइन। सो दिस इज द ट्रिक कि उसको डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ आ जाएंगे एंड एलसीएम से यू कैन एलिमिनेट द जो कॉमन मल्टीपल है। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज योर टिकट नंबर 1 to 300 are mixed up and then a ticket is drawn at random, fine. So यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके टिकट्स हैं, फाइन, और वहां पे उन्होंने नंबरिंग की है 1 to 300, फाइन, उनको मिक्सअप कर दिया और रैंडमली वहां से टिकट निकाला, और जो आप टिकट ड्रॉ कर रहे हो बोला दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3 or 7, फाइन। तो इन द सिमिलर मैनर वी नो दैट probability of any event is equal to favorable cases divided by total cases. So let's see 3 के multiples क्या होंगे, fine. When we see the 3's multiple, it will be equal to total number कितने हैं 300 divide by 3, that is equal to, that is your 100 multiples will be there, fine. अगर ट्रिक नहीं होता तो 100 multiples निकालते निकालते it will be a very time consuming, fine. So आप क्वेश्चन को रीड करके ही छोड़ देते, fine. So this is a very easiest thing. 7 के मल्टीपल क्या आ जाएंगे, दैट इज योर 300 डिवाइड बाय 7 एंड दैट इज इक्वल टू 42, बट इनमें कुछ कॉमन मल्टीपल्स भी होंगे, सो वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू एलिमिनेट थ्रू एलसीएम, दैट इज 3 and 7, और 3 और 7 का जब एलसीएम लेते हैं दैट इज 21, तो मतलब कि इसमें आपका कॉमन मल्टीपल कितने हैं, दैट इज योर, फाइन। अगर आप 300 7 3 का 21 है तो आपका यहाँ पे मल्टीपल कैसे आ जाएंगे, दैट इज योर, फाइन। तो दैट इज योर 300 divide by, when you calculate that is your 300 divide by 21 करेंगे that will be equal to 14 common multiple होंगे। वहां पे तो हमने कैसे किया था 20, जैसे 15 था, फाइन, तो 20 को जब वहां पे था तो हमारा एक ही मल्टीपल आ रहा था दैट इज 15। तो यहाँ पे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 100 आपके 3 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल 42, फाइन। कॉमन मल्टीपल्स आपके कितने हैं 14 and total favorable cases कितने हैं 300, fine. When you add you will get that is your 142 minus 14 divided by 300 and that is equal to, that is your 128, fine, divide by 300. So your probability will be equal to, जब आप cancellation करेंगे that is 32 divided by 75 will be your answer, fine. So this is the way कि इस तरह के questions को कैसे solve करना है। जब number probability के आ जाएगा तो आपको उसका मल्टीपल के लिए जितने नंबर्स होंगे उसको उस मल्टीपल से डिवाइड कर दीजिए। 7 का जैसे 3 का मल्टीपल 7 का हमने कैलकुलेट कर दिया, जो कॉमन मल्टीपल है वो देखिए कितना है 21, उसके भी मल्टीपल निकालिए 300 डिवाइड बाय 21, वो आपके 21 के मल्टीपल्स आ जाएंगे कितने हैं 14 है, देन आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, इजीली वी कैन कैलकुलेट द थिंग्स, फाइन। सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर नंबर प्रोबेबिलिटी, फाइन। सो नेक्स्ट सी दैट इज योर कार्ड्स टॉपिक, वेरी इजी, फाइन। अगर आपको कार्ड का लिटिल आइडिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज टेलिंग कार्ड्स का, फाइन। अब यहाँ पे देखिए, वी नो दैट कार्ड में जब हम इसकी बात करते हैं वी हैव टू सी द क्लासिफिकेशन, फाइन। तो जब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सो वी नो दैट कि आपका कैसे डिवाइडेड रहता है। व्हेन वी सी तो मोस्टली आपका कार्ड्स में देयर इज अ डेक ऑफ, we know that there is a deck of 52 cards, getting, यहाँ पे आपके कितने हैं 52, फाइन, निकलते हैं फाइन, when we are not counting that joker वाला कार्ड, फाइन। so this is how, and next हमें पता है these 52 cards these are divided into 4 things, मतलब कि यहाँ पे आपके 4 प्रकार के आपके क्या रहते हैं कार्ड्स रहते हैं, that is your 26, that is your 26, that is 13 के आपके ब्लैक कार्ड्स होंगे और 13 के आपके रेड कार्ड्स होंगे। सो दीज आर द ब्लैक कार्ड्स, फाइन, एंड दीज आर द रेड कार्ड्स, फाइन। और जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उसमें कौन सा आ जाएगा, क्लब विल बी देयर, देन कम्स टू योर स्पेड, फाइन,
and then comes to your heart and diamond. Fine, this is your heart and this is your diamond. Getting? So that means कि अगर मैं बात करूँ number of the black cards, so this will be your 26 cards, and number of the red cards, that is equal to 26 cards. And each these card, ये जो 13 cards हैं, each 13 cards कैसे divided होते हैं? Each 13 में क्या रहेगा आपका 2 से लेके 10 तक there will be a number cards. तो कितने हो गए? That is your digit cards रहेंगे, इनको हम digit cards बोलेंगे. तो 2 से लेके 10 तक जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऐसे 9 cards हो गए. 9 हो गए, बचे कितने? That is your 4 cards. तो उसमें से आपके कुछ फेस कार्ड होंगे. You can write, you can note down all these things. This is important. That is your Jack, Queen and King. तो 3 आपके फेस कार्ड आ जाएंगे. That is your 3 cards. Fine. And guess एक कार्ड जो बचेगा, that will be your ace card. 1 is your ace card. Fine. तो हर एक 13 का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. Fine. That is your 9 आपके क्या रहेंगे? 9 जो होंगे, that will be your digit cards. Fine. जो 3 रहेंगे इसमें, that is your face card और ace card हर एक में एक रहेगा. तो जरा हम कैलकुलेट करें, देखते हैं कैसे कैसे है. यहाँ पे देखिए, when we are calculating, fine. तो यहाँ पे that is your total. यहाँ पे देखिए, अगर 9 कार्ड यहाँ पे है, 9 कार्ड यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, तो टोटल जब मैं डिजिट कार्ड्स स्टार्ट करती हूँ, total digit cards will be equal to 9 into 4, that is 36. Getting? 36 will be there. Then comes to your face card. Face card कितने हैं? 3 हर एक में है, तो 3 into 4, that is 12. 12 आ जाएगा. And ace card हर एक में एक है, तो ace card is 1 into 4, that is 4. जब आप total calculate करोगे, 36 plus 12 plus 4, that will be equal to 52 cards. So this information is important, और यही है जिससे आपका पूरा क्वेश्चन जो हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा. And this much information is more than sufficient to solve such type of question. Fine. So let's see आपका first question based on your card. Fine. So let's see. First question क्या बोलता है? That is your one card is drawn. बोला कि एक कार्ड जो है that is drawn random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is either red card or a king? Fine. हमें पता है यहाँ पे इसने बोल दिया कि either या तो red होना चाहिए या तो king होना चाहिए. Fine. Either red or either king. अब हमें पता है we are selecting the certain things. Fine. So combination का concept तो लगेगा ही लगेगा. Probability will be equal to event, favorable event divide by आपका total कितने cases है. Getting? अब यहाँ पे देखिए रेड कार्ड्स में से चूज करना है, एक ही कार्ड चूज करना है. तो रेड कार्ड में हमें पता है टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26. तो देयर विल बी अ 26 C1. एक कार्ड चूज कर लिया. नेक्स्ट ये बोल रहा है रेड और किंग. और है, फाइन. रेड का आपका ये आ गया, और है तो मतलब बीच में प्लस साइन आएगा. और किंग, फाइन. हमें पता है जब हम किंग की बात कर रहे हैं तो हर एक में जब हमने एस कार्ड देखा था तो एक एक किंग कार्ड था. तो मतलब कितने टोटल किंग है? 4. दैट इज योर 4 C1. फाइन. बट हमें पता है कि जब आपका ये 26 जो कार्ड थे 13 के, वी नो दैट जो 13 के आपके रेड के कार्ड थे. फाइन. तो हमें पता था कि इसमें दो चीजें हैं. रेड के कार्ड में 2 थिंग्स आते हैं. दैट इज योर, वन इज योर क्लब और वन इज योर स्पेड. तो उसमें भी आपका क्या होगा? वहां पे भी तो किंग था, यहाँ पे भी किंग है और यहाँ पे भी किंग है. बट यहाँ पे जब हमने टोटल किंग्स लिए तो इसमें ये 2 किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड थे. बट वी हैव टू टेक द ऑल द थिंग्स वंस. तो फिर क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 26 C1 प्लस 4 C1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ चुका है. फाइन. तो उसको माइनस कर देंगे और एक कार्ड चूज करना है, तो 52 में से एक कार्ड चूज कर लिया. फाइन. सो दिस इज, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा? हमें पता है that is your NC1. Fine. NC1 कितना होता है? That is your N. So this is equal to 26 plus 4 minus 2 divide by 52. That is 26 plus 4 करोगी, that will be a what? That is your 30 minus 2, that is your what? 28 divide by 52. When you cancel, that is equal to, fine, that is 1 4 2, that is 2 to the 4, that is your 6, 7 आ जाएगा, and 1 3, that is your 7 by 13. So that is equal to 7 by 13 will be your answer. So first जैसे हमें information पता चल गई है, fine.
जब कार्ड्स की इंफॉर्मेशन पता है तो इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. राइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन from a pack of 52 cards will be a diamond or a king. Fine. So यहाँ पे इसने लिख दिया that is या तो diamond और आपका क्या होना चाहिए, that will be a king. Fine. या तो आपका क्या है, this will be a fine. So question how is asking कि आपका either एक ही कार्ड चूज करना है, या तो king हो या तो आपका क्या होना चाहिए, diamond. अब हमें पता है diamond के कितने कार्ड्स होते हैं, that is 13. किंग के कितने होते हैं टोटल, 4. तो इन्हीं में से चूज करेंगे. सो योर आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट डिवाइडेड बाय फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस. अब डायमंड चूज करना है, एक चूज करना है 3C1 और है तो दैट इज योर 4C1. अब यहाँ पे पता है ये वाले 4 किंग में से ये वाला किंग जो स्पेड है, देन आपका डायमंड है, हार्ट है, क्लब है, उसमें से भी एक आ चुका है. फाइन, बट वी हैव टू टेक द ऑल द थिंग्स वंस. तो ये डिवाइड -1 कर देंगे ताकि सारे कार्ड एक ही बारी आए. एंड दैट इज योर 52C1. सॉल्विंग दिस 13 + 4 - 1 डिवाइड बाय 52. फाइन, तो 13 + 4 करोगे दैट इज 13. 17 - 1 डिवाइड बाय 52 दैट इज योर 16 डिवाइड बाय 52. व्हेन यू कैंसिल दैट इज योर 8 3 का 4 1 6 दैट इज योर. जब अगेन फर्दर आप कैलकुलेट करोगे फाइन 4 1 1 3. फाइन, सो दिस इज हाउ दैट इज योर आंसर विल बी 4/13. 4/13. सो अकॉर्डिंग टू दिस योर ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. Getting? So this is the way of solving these questions. बहुत easiest question है. जैसे आपको basic information पता चल जाएगी, this is easy to calculate. Fine. Nothing much he is asking. He is not digging this topic. इतना in depth में नहीं जा रहा है. Fine. So these are very easiest topic. Starting में when you are starting the preparation or you are completely novice in this particular field, तो आप इन topics को उठा सकते हैं. Fine. तो एक confidence build up होगा and then simple से आप complexity की तरफ जाएंगे. Next question, that is from a pack of 52 cards, 2 cards are drawn together at random. What is the probability of both the cards being king? Fine. ये बोल रहा है कि दोनों ही cards हैं और वो दोनों ही cards आपके king होने चाहिए. That is your favorable divide by total. अब दोनों ही cards 2 choose करने हैं और दोनों ही king होने चाहिए. तो king से ही आएगा, that is 4C2. और total कितने हैं, that is 52C2. सो क्वेश्चन बहुत इजी था. तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे फाइन तो कैसे आ जाएगा 4 × 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 52 × 51 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. फाइन, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. 4 × 3 डिवाइड बाय 52 × 51. जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट एन आंसर ऑफ अराउंड दैट इज 12 आ जाएगा. 52 × 51. फाइन, कैंसिल कीजिए दैट इज योर 3 2 4 1 6. फाइन, 3 1 3. जब आप कैलकुलेट करोगे दिस आंसर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन दैट इज योर 2 2 1. सो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. फाइन, तो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. फाइन, कितने चूज करने हैं, कितने में से करने हैं, कहाँ से चूज करें, स्पेड है, डायमंड है, किंग है. फाइन, दिस ऑल इंफॉर्मेशन जब आपको इंफॉर्मेशन पता होगी तो क्वेश्चन अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है. Why? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में वी आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन कंसेप्ट. फाइन, तो कॉम्बिनेशन ही लगना है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी. 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards. 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Fine, the probability that one is spade and one is heart is. फाइन, तो वहां पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक जो है वो स्पेड होगा एंड 1 इज हार्ट. फाइन, ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि आपको जो 2 कार्ड्स निकालने हैं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका एक कार्ड स्पेड होना चाहिए और एक हार्ट होना चाहिए. फाइन, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 स्पेड है तो हमें पता है कि जब हम स्पेड की बात करते हैं दैट विल बी 13. दैट इज 13C1. एक आपका स्पेड से आ गया, दूसरा दैट इज योर हार्ट जो है स्पेड पे आ जाएगा. हार्ट इज योर 13 है, 13 में से एक आ गया और स्पेड वाले भी क्या होंगे 13C1. और दोनों ही हमने साइमल्टेनियसली 2 कार्ड्स निकाले हैं तो एक स्पेड निकाल लीजिए, एक हार्ट निकाल लीजिए एंड लास्ट में आपका कितने कार्ड्स निकाले हैं 2. दैट इज योर 52C2. दिस इज योर NC1. 13 × 13 डिवाइड बाय 52C2 है. सो दिस विल बी इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करेंगे
52 into 51 divided by 2 factorial. फाइन, जब आप सॉल्व करोगे 13 into 13 that will be equal to 13 divided by 102. कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, so your answer will be D. फाइन, so जब आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बेसिक पता है कि कार्ड्स में ये इंफॉर्मेशन है, अप्लाई करना, इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, इजीली यू कैन अप्लाई एंड कैन रीच अप टू द आंसर. फाइन, so last question. फाइन, so last question, this was the last question जहां पर हमने देखा. फाइन, he is asking the question कि एक स्पेड है, एक हार्ट है. गेटिंग, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए ही इज आस्किंग वन विल बी लाइक अ, लेट अस सपोज हाइपोथेटिकली डायमंड और अ किंग. अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा कि एक डायमंड हो और किंग हो, तो हमें पता है डायमंड के कितने हैं 13 है, किंग के कितने हैं 4 है. फाइन, सो दिस विल बी 13c1 प्लस 4c1. यहाँ पे ये 4 किंग तो है, यहाँ पे भी किंग है, इसको माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज टोटल वी आर टेकिंग 5 किंग्स, तो -1 कर देंगे. फाइन, सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू कंसिडर कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है. So what is mandatory? क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, एंड बेसिक. व्हेन दैट इज डन, तो फिर फाउंडेशन अगर क्लियर है तो फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में इट्स नॉट अ बिग डील. फाइन, सो दिस इज अबाउट योर प्रोबेबिलिटी पार्ट. फाइन, जहां पे वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द वेरियस क्वेश्चन टाइप, दैट इज योर कुछ डाइस बेस्ड क्वेश्चन किए, देन वी हैड अ डिस्कशन ऑफ योर नंबर प्रोबेबिलिटी, रैंडम प्रोबेबिलिटी. फाइन, देन लास्ट में हमने क्वेश्चंस देखे दैट इज रिलेटेड टू योर कार्ड्स. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन. फाइन, so this is about your probability, and yes you can practice the question. fine, for practice के लिए कोई भी आप reference book उठा सकते हैं, या the candidate who is not having a background in the maths, they can begin with the very basic NCERTs like your 6th, 7th, 8th, and जिनका थोड़ा सा clarity है 9th और 10th, that will also help you in what solving questions. fine, so this is all about today's session, so stay tuned and connected. Thank you.